Good morning, everyone. लोग मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में आपने मॉर्निंग सर। प्रीवियस क्लास में वो डिस्कस किए थे, उसमें आपको एसिड और बेस के बारे में टोटल जानकारी दिए थे हम लोग कि एसिड क्या है, एसिड का प्रॉपर्टी क्या है, कैसे डिटेक्ट करेंगे, है ना। इसके बाद साल्ट के बारे में भी बताए थे ना। ओके, तो अभी हम लोग साल्ट पर डिस्कस करेंगे। बेस पर हम लोग बात कर लिए थे, एसिड और बेस पर, है ना। तो साल्ट फॉर्म करता है आपको जब एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं, तो साल्ट फॉर्म करता है, यानी बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको साल्ट फॉर्म करेगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में आप जान रहे हैं कि कहीं भी प्रॉब्लम है तो उसको डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि फिर 1-2 दिन का छुट्टी हो जाएगा, 1-2 दिन तक क्या 4-5 दिन का भी हो सकता है। तो जो प्रॉब्लम है उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सर क्या साइंस प्रॉब्लम है? एग्जीबिशन का रिजल्ट कब आएगा? सर साइंस एग्जीबिशन का रिजल्ट कब आएगा? अब न्यू ईयर में आएगा। और आप वीडियो देखे हैं? वीडियो जो भेजा गया, तो आप कौन अपना सा वीडियो सर? देखे? हेलो, यस सर। देख लिए? उस वीडियो को आप सेंड कर नो दें। सर, नहीं देखे हैं। हैं? सर नहीं देखे हैं। कौन सा वीडियो, कहाँ पे? साइंस एग्जीबिशन का एक कंपाइल किया गया ना सारा वीडियो, 7th वाले एक जगह, 6th वाले एक जगह, तो उस वीडियो को देखे आप? उसमें आपका था या नहीं था? नो सर। नहीं देखे? सर हम देखे नहीं हैं। उसको सर्च कीजिए, नो कहीं सर। कहीं होगा। वो जो साइंस एग्जीबिशन ग्रुप था ना, उस ग्रुप में होगा कहीं, यस सर। उस ग्रुप में होगा। उस 7th क्लास का जो वीडियो है उसको आप फिर हम पर रिटर्न बैक कर, मेरे पर्सनल पर, ग्रुप में नहीं, ठीक है। तो उससे आपका रिपोर्ट की और वो मिल जाएगा, है ना। तो देखिए, साथ जो फॉर्म करता है वह एसिड और बेस को रिएक्ट कराने पर, है ना, वह साल्ट एंड वाटर फॉर्म, ठीक है, साल्ट एंड वाटर फॉर्म। अब है कि हमें किस तरह का साल्ट है, ये साल्ट को भी कैटेगराइज करेंगे, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इस तरह के रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। The chemical reaction between an acid and base is known as neutralization reaction। तो इसमें आपको कि इसमें कौन एसिडिक साल्ट है, कौन बेसिक साल्ट है ना, किस तरह का साल्ट फॉर्म करेगा वह फाइंड आउट करना होगा। और कुछ कैटेगराइज है ना, तो साल्ट ऑफ डिफरेंट एसिड जो है आपको सल्फेट, एक है
आपको ये याद रखना होगा सल्फेट। ये एक ग्रुप हो गया, दूसरा हो गया आपको क्लोराइड, 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 और तीसरा है नाइट्रेट, नाइट्रेट। अब देखिए फोर्थ सल्फाइड, सल्फेट और सल्फाइड में अंतर है सल्फाइड, सल्फाइड, ठीक है। और कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स, कार्बोनेट, ठीक है। और एसिटेट्स, ये 6 कैटेगरी के, ये ऑन द बेसिस ऑफ एसिड्स, ये एसिड के लिए पर सवाल्स को रखा गया है। इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। एक मिनट स्टॉप कीजिए। तो देखो ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4, ये सल्फेट का ये नाम रखें। यानी when H2SO4 reacts with other base, कोई भी बेस से अगर जो फॉर्म करेगा, that salts are known as सल्फेट salts, है ना। उस साल्ट को हम लोग क्या कहेंगे, सल्फेट salts, ठीक है। ये आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्लोरीन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब किसी भी बेस से रिएक्ट करेगा तो वो जो साल्ट बनाएगा वो कौन सा साल्ट, क्लोराइड साल्ट। कौन सा साल्ट बनाएगा, क्लोराइड। उत्कर्ष सिंह तुम्हारा ये एडमिशन नंबर नहीं है, ठीक है। तो और वहीं पर आपको जो नाइट्रेट एसिड FeNO3, ये नाइट्रिक एसिड है, तो ये NO3 से जो साल्ट फॉर्म करेगा, दैट साल्ट का नोन एज नाइट्रेट, है ना। और सल्फाइड, सल्फाइड जो है H2SO3, देखो दोनों में 5, ये SO3 है, ये SO4 है। SO4 से बना सल्फेट बना, SO3 से जो बनेगा वह सल्फाइड साल्ट होगा। वह साल्ट कौन सा साल्ट होगा, सल्फाइड साल्ट हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है कार्बोनेट्स, यानी कार्बोनिक एसिड्स H2CO3, H2CO3, ये कार्बोनिक एसिड से जो साल्ट बनेगा वो आपको कार्बोनेट्स कहलाएगा, ठीक है। तो और ये एसिटेट, तो CH3COOH, इसमें एसिटेट्स जो ग्रुप है, एसिटिक एसिड से जो साल्ट बनेगा वह आपको एसिटेट कहलाएगा, और H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड से जो साल्ट बनेगा वह क्या होगा, कार्बोनेट साल्ट होगा। यानी 6 कैटेगरी है। 6 कैटेगरी में आप देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एसिड्स आपको जिस जिस चीज से रिएक्ट किया ने वो आपको वो साल्ट्स फॉर्म किया, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत। तो ये पहला जो है वो हो गया सल्फेट साल्ट,
जो सल्फ्यूरिक एसिड से फॉर्म किया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं। क्लोराइड्स जिसमें हाइड्रोक्लोरिक क्लोराइड साल्ट वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से फॉर्म करेगा। और नाइट्रेट्स HNO3 वो नाइट्रिक एसिड से। सल्फाइड्स H2SO3 इसमें SO3 और SO4 केवल एक ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये आपको सल्फाइड्स हो गया और ये सल्फेट हो गया। ओके। और कार्बोनेट्स H2CO3 जो ये कार्बोनेट्स कार्बोनिक एसिड से फॉर्म करेगा। और एसीटेट CH3COOH एसिटिक एसिड से फॉर्म करेगा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ साल्ट जो है वह आपको डिफरेंट एसिड के बेसिस पर हम इसको नेमिंग करते हैं, है ना। जिसमें आपने 6 तरह से नेम देखा आपने, उसमें 6 एसिड का मेन रोल्स है। जो एसिड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के रिजल्ट के कारण वह एसिड बेस से रिएक्ट किया। और जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरस, सल्फरस और सल्फ्यूरिक। अस और इक दोनों में फर्क है। अस ये में एक कम हो जाएगा और इक में एक ज्यादा हो जाएगा। देख रहे होंगे SO4 सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक कोई भी अस और इक, अस वाले का वैलेंसी इक वाले से वैलेंसी से कम होगा, यानी अस का वैलेंसी इक से एक कम होगा। अगर इक का वैलेंसी 4 है तो कोई भी चीज होगा तो वही अस वाले का सल्फ्यूरस तो वहां पर उसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। ओके। तो आपने जब आप पढ़ रहे होंगे केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए केमिकल रिएक्शन में, तो उसमें ये चीज को आपको गौर करना होगा। अस और इक, सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक दोनों में फर्क क्या है? तो वैलेंसी की फर्क है, एक वैलेंसी कम होगी अस वाले में। सल्फ्यूरिक में H2SO4 और सल्फ्यूरस एसिड में H2SO3 हो जाएगा। ओके। तो ये तो हमने डिस्कस किया। अब कहते हैं अगर हमें कोई एसीटेट में सोडियम से अगर हम बात करें, है ना, कि हमने तो सोडियम एसीटेट साल्ट बना सकता है। जैसे कैल्शियम साल्ट ये कैसे फॉर्म करेगा? कैल्शियम सल्फेट साल्ट जो फॉर्म करेगा वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। और मैंने एक चीज और बताया था आपको कि OH वाले जो ग्रुप है वह आपको बेस होता है। और इससे पहले हमने फंक्शनल ग्रुप OH जो है ये OH, ये OH बेस। तो आपको जो कह रहा है कि कैल्शियम सल्फेट कैसे फॉर्म करेगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 से क्या बनेगा, है ना, वह कैल्शियम इसका Ca और इसका सल्फेट, है ना। तो ये कैल्शियम सल्फेट ये साल्ट फॉर्म करेगा। और वाटर तो बनना ही है, लेकिन इसमें अनबैलेंस हो गया। एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन अनबैलेंस, ठीक है। तो अगर हमें रूल लगा दिया जाए उसको बैलेंस कर लिया जाएगा आपको, क्योंकि आपने जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आप देख रहे होंगे उसको बैलेंस करो तो कोई न्यूट्रलाइजेशन के एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो साल्ट एंड वाटर बनाएगा, है ना। तो इसमें ओके
तो यहाँ पे डिफरेंट जो एसिड्स है, ये कैल्शियम सल्फेट का बनाने का तरीका बनाया। उसी तरह से सोडियम नाइट्रेट, तो कहता है कि सोडियम नाइट्रेट जो बनेगा उसी तरीके से बनेगा सोडियम क्लोराइड। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट, साल्ट का क्या प्रॉपर्टी होगा। तो कहता है कि साल्ट्स आर फॉर्म थ्रू रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। साल्ट जो फॉर्म करेगा वो एसिड और बेस से जब रिएक्ट कराएंगे तभी साल्ट फॉर्म करेगा। ओके, और मोस्ट ऑफ साल्ट आर रेडली सॉल्युबल इन वाटर। अधिकांश साल्ट जो है वाटर में क्या होगा, सॉल्युबल, घुल जाएगा, डिजॉल्व कर जाएगा। मोस्टली साल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। जैसे नमक जो खाते हैं सोडियम क्लोराइड, वो भी क्या है, साल्ट का एग्जाम्पल है। क्या साल्ट में CSO4 सोडियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ठीक है। इसके बाद सोडियम सल्फेट Na2SO3 सल्फाइड्स और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और यहाँ पे CH3COONA, ये सोडियम एसीटेट्स। तो ये आपको, ये कैल्शियम सल्फेट एक साल्ट है, सोडियम क्लोराइड इज आल्सो ए साल्ट, सोडियम नाइट्रेट इज आल्सो सॉल्ट, सोडियम सल्फाइड्स, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम एसीटेट। ये जो आपका है ये सल्फेट ग्रुप का साल्ट कौन बनेगा, तो कैल्शियम सल्फेट। यानी उसमें सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट कराया गया बेस से, तो क्या बना, तो कैल्शियम सल्फेट बना। क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब किसी बेस से रिएक्ट कराया है ना, तो वहां पर एक साल्ट सोडियम क्लोराइड बना है ना। नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराया तो सोडियम नाइट्रेट बनेगा। सल्फेट से रिएक्शन कराया सल्फाइड से, तो वो सोडियम सल्फाइड बनाया। और वही कार्बोनिक एसिड से रिएक्ट कराया तो सोडियम कार्बोनेट बना। और वही एसिटिक एसिड से अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो आपको सोडियम एसीटेट बना। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ साल्ट्स। और अगर मीनिंग ऑफ साल्ट कहेगा कि कोई भी 5 एग्जांपल्स ऑफ साल्ट, तो आप 6 इसमें क्या हुआ है। जनरली लोग सोडियम क्लोराइड का ही नाम याद रखते हैं, ये 6 याद रखना होगा। कैल्शियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फाइड्स, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम एसीटेट ने ये। और साल्ट का क्या क्या प्रॉपर्टी है, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस salt and waters are formed. Mostly salts are soluble in water, and most of the salts are fairly soluble in water. और कहता है salt do not conduct electricity in their solid state. जो नमक खाते हैं salt, वो solid state में उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकता है, लेकिन वह जो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है उसको वह गेन कर लेता है। जब मॉल्टेन स्टेट में आ जाएगा साल्ट, तो वह दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो साल्ट्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर सॉलिड स्टेट, हाउएवर मॉल्टेन साल्ट्स एंड सॉल्यूशन ऑफ साल्ट्स इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो हम लोग एक्टिविटी बेस्ड आपको पढ़ाई होती है, तो आपको इस एक्टिविटी 4 में वही दिखा रहा है कि आप सोडियम क्लोराइड जो लेते हैं वह जब पानी में डिजॉल्व हो जाती है, प्योर वाटर
बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन जो हम लोग वाटर यूज कर रहे हैं वो ड्रिंकिंग वाटर वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्यों? क्योंकि उसमें मिनरल्स वगैरह अवेलेबल है, उसमें साल्ट वगैरह अवेलेबल है, जिसके कारण वह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अनुराग, बोलो क्या दिक्कत है? मतलब होता है। बोलो। यस सर, मोल्टेन साल्ट का मतलब क्या होता है? पिघला हुआ साल्ट, जो पानी में दिखता होगा, जो कुरकुरे खाते हो है ना, जो क्रंची कोई चिप्स खाते हो, वह जो उसको पैकेट को ओपन कर देने के बाद वह जब एयर में छोड़ दो, ओपन एरिया में, तो वह मॉइस्चर गेन कर लेता है। तो वह क्या होता है, उसका जो क्रंची है वो क्रंची खत्म हो जाएगा, वो मॉइस्ट हो जाएगा, सॉफ्टनेस उसमें है ना, पानी पानी जैसे लगेगा। तो पानी पानी यानी वो साल्ट क्या किया, वह ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर फॉर्म कर लेगा। तो वहां पर मॉल्टेन वही हुआ कि वह पिघल गया। जो नमक हम लोग खा रहे हैं वो अगर खुला हुआ रहेगा, मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेगा, पिघल जाएगा। ओके, तो उस केस में वह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। लेकिन जब सॉलिड स्टेट होगा तो वह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा, यानी उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकता है। एक्टिविटी 4 वही इंडिकेट करता है। एक्टिविटी 4 को आप अभी अभी पढ़िए और अभी आप ही से एक्सप्लेन करवाएंगे, है ना। वैसे मैंने बता ही दिया एक्टिविटी 4 के बारे में, ठीक है। तो आशुतोष कुमार क्या प्रॉब्लम है? तुम अनम्यूट तो है ही, बोलो। एक्टिविटी 4 में सोडियम सर एक्टिविटी 4 में सोडियम क्लोराइड वाटर में लिया है, तो सर उसमें कोई और साल्ट भी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, कोई भी नॉर्मल इजीली अवेलेबल आपके घर में थोड़े मिलेगा। ये कैल्शियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, ये सब थोड़े मिलेगा इजीली अवेलेबल घर में। कौन चीज मिलेगा? सोडियम क्लोराइड ही। अदर साल्ट भी यूज कर सकते हो आप। यहाँ पर कॉमन साल्ट के बारे में बात कर रहा है, ना कि केवल नॉर्मल साल्ट जो खाने वाला साल्ट है उसी के बारे में डिस्कस हो रहा है। ये जो भी साल्ट होगा वह मॉल्टेन स्टेट में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी। ओके, तो आप कोई भी साल्ट ले सकते हैं। और बोलिए, और कोई प्रॉब्लम? एक्टिविटी 4 को बताने की जरूरत नहीं है। यानी एक बीकर लिया, बीकर में वाटर प्लस कोई साल्ट, यानी यहाँ पर सोडियम क्लोराइड लिया और उसमें 2 ग्रेफाइट रॉड्स को कनेक्ट डाल दिया, इमर्ज कर दिया, और दोनों ग्रेफाइट रॉड से सेल को भी कनेक्ट कर दिया। देख रहे होंगे बल्ब के पास एक सेल कनेक्शन है और बल्ब जल रहा है। तो इस केस में जैसे ही स्विच ऑन किया बल्ब ग्लो करने लगा, है ना। तो बल्ब ग्लो कर रहा है, इट मींस ये इंडिकेट करता है कि मॉल्टेन साल्ट्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दोनों ग्रेफाइट रॉड ही है, जबकि आपके ड्राई सेल, जो पेंसिल सेल वगैरह घर में जो यूज कर रहे होंगे, उसमें ग्रेफाइट रॉड्स होता है और जिंक का बेस होता है। जो रॉड्स, वो ग्रेफाइट रॉड्स, कार्बन रॉड्स, वो पॉजिटिव टर्मिनल्स होते हैं। तो एक बीकर लिया, ये बीकर हुआ, और इस बीकर में आपने सोडियम क्लोराइड और वाटर को मिक्स करवा दिया। यहाँ पे 2 रॉड्स है, दोनों रॉड्स को आप जो है कंडक्ट करवा दिया एक टर्मिनल से, यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव, ये बल्ब है, बल्ब स्विच हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव। जो एक चीज और देखना है,
कि सेल के जिस टर्मिनल से हम कनेक्ट करेंगे वह आपको वो जिस टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे वही आपको तो ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल से ये आयंस जो होगा अपोजिट नेचर वाले आयंस यानी इस पे क्लोरीन की डिपोजिट कर सकता है और इस पे सोडियम डिपोजिट कर सकता है। अपोजिट नेचर वाले जब भी अपोजिट डिपोजिट होगा वो डेवलप हो सकता है। बोलिए सुनायन बोलिए। यस सर। हाँ सर आप बोले थे ना उसको बैलेंस करने के लिए, हाँ कर तो लिए। सर वहाँ पे CaOH2 होगा। ये सर बैलेंस तो कर दिए, लेकिन सर CaOH2 होगा सर, CaOH नहीं होगा। ये आयनिक कैल्शियम का बैलेंस क्योंकि सर होता होगा है ना। वो होता है सर कैल्शियम का बैलेंस, तो सर सिर्फ H2O में 2 लग जाएगा कोएफिशिएंट। एक मिनट मेरा मोबाइल से दो कनेक्ट हो गया। कौन कौन कनेक्ट हुआ पता चल जाएगा। हाँ